Audio Jungle। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामराज का नंगा सच है। उन्होंने कहा, भाजपा के संरक्षण में ये सब हो रहा है। पीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए। पीएम विदेश घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। वहीं उन्होंने सीमा हैदर मामले में कहा, सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। वहीं विपक्ष के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा, एनडीए के लोग इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। कहा, जब 26 दलों के लोग एक साथ एक मंच पर बैठ सकते हैं तो बाकी चीज़ें भी फाइनल कर ली जाएंगी। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। सर, मणिपुर की घटना हुई है जिसके सुप्रीम कोर्ट ने उसका सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, क्या कुछ कहना है इस पे? स्वाभाविक रूप से मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासी समाज की महिलाओं को बेपर्द कर सामूहिक रूप से भीड़ तंत्र के द्वारा उन्हें अपमानित किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक एवं निंदनीय घटना है। वैसे भी लगभग 60-70 दिनों से मणिपुर जल रहा है। केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार वहाँ पर हो रहे बर्बरतापूर्ण हिंसक घटनाओं, महिलाओं के साथ बदसलूकी और जिस तरीके से सत्ता के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, अपने आप में बहुत ही बेहद परेशान करने वाला घटना है। मानवता पर कलंक है, सभ्य समाज के गाल पर चांटा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अगर इसका स्वतः संज्ञान लिया है तो स्वागत योग्य कदम है कि जब केंद्र की सरकार और मणिपुर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं पर चुप्पी साधे है। ये जुलाई की घटना है जिसकी वीडियो और फोटो इस समय पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है। सरकार को तो नैतिकता के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो बहुत पहले इस्तीफा देना चाहिए था और देश के माननीय प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा दे करके सभी के विश्वास का गला घोटने का सरकार भाजपा कर रही है, वो अपने आप में भाजपा सरकार के लिए एक आईना है कि कहती कुछ है, करती कुछ है। मुंह में राम, बगल में छुरी। और भाजपा जिस रामराज की दुहाई देती है, क्या मणिपुर में जो घटना घटी है यही रामराज का नंगा सच है? अगर यही रामराज का नंगा सच है तो मैं भाजपा के संरक्षण में हो रहे इस कुकृत्य की घोर निंदा करता हूं और सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी क्षमा मांगे। मैं ये मांग भी करता हूं, आज पूरे देश का बुद्धिजीवी, पूरे देश की जनता, पूरे देश की महिलाएं इस घटना को जो भी देख रही हैं, अपने आप में उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में ये कुकृत्य हो सकता है, ये अमानवीय व्यवहार हो सकता है। महिलाओं का अपमान इस स्तर तक नीचे गिर करके लोग कर सकते हैं, कभी भी लोग सपने भी नहीं सोच सकते थे। जो भी हुआ है पुनः उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र की
शुरुआत से पहले इस बारे में जिक्र किया और उन्होंने कहा जितने भी दोषी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। ये घटना जुलाई की है, मई की है। आज ये मई की घटना है। आज अगर वो सार्वजनिक रूप से इसकी क्षमा मांग रहे हैं या इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश घूमने के लिए उनके पास समय है। 65-70 दिन से मणिपुर जल रहा, वहाँ जाने की लिए उनके लिए फुर्सत का समय नहीं है। वहाँ की हिंसक घटनाओं पर जिस तरीके से केंद्र सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है, ये अपने आप में जाहिर है कि जो कुछ भी हो रहा है केंद्र सरकार की मौन स्वीकृति से मणिपुर की प्रदेश भाजपा सरकार ये नंगा नाच और घिनौना कृत्य करा रही है। जी, ये जो ओम प्रकाश राजभर ज्वाइन किए हैं, उन्होंने कहा है कि जो गीत गाने से ये लोग परहेज करते हैं, इंडिया नाम से चर्चा बटोरने के लिए और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूपेंद्र चौधरी ने कहा। अगर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एनडीए के लोग डरे हुए क्यों हैं? इसलिए आज इंडिया बनने से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बैकफुट पे आया है। कहीं न कहीं हताशा निराशा के शिकार हुए हैं। इसलिए बौखलाहट में नाप शनाप बयानबाजी पर उतारू हैं। क्या आप लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे अलायंस में? चूंकि राहुल गांधी के साथ लगातार खड़े हुए वहाँ पे नेतृत्व भी कर रहे हैं, चैट भी सोनिया गांधी द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है ऐसी जिससे आगे संभावनाएं हैं? अब आप लोग तो पत्रकार हैं। जब 26 दल एक साथ बैठा है तो आपको शक सुबह की गुंजाइश कहाँ रह गई? राजभर कह रहे हैं कि और भी लोग मीटिंग में हैं, अभी देश फंसा हुआ है। और भी लोग मीटिंग में एक तरफ जयंत चौधरी 15 से 18 सीट मांग रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी करीब 15 सीटों की डिमांड कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी जब 26 पार्टी के लोग एक साथ बैठ भी सकते हैं तो आपस में किसी भी प्रकार की यदि कहीं कोई बात है तो वो भी आपस में बातचीत करके समझ लिया जाएगा। उसके लिए किसी और को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। घटना लीजिए, उसको बाद में देंगे। सर, जिस तरीके से मणिपुर वाली जो घटना हुई है उसके बाद एक ऐसा ही जो दूसरी तरीके का मामला था सीमा हैदर का, उस पर जांच एजेंसी अब कह रही है कि उनको पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? तो पाकिस्तान भेजा जाएगा? देखिए, क्योंकि उस विषय पर तरह तरह की सूचनाएं और खबरें आ रही हैं, सरकार को इसमें गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यदि प्रकरण कहीं जासूसी कांड से संबंधित है तो उस पर गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। जांच पड़ताल करके लिए जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनता है उसे करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पर सर अव्यवस्थाओं पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से अभी तक कांवड़ यात्रियों की भिन्न भिन्न घटनाओं में मौतें हुई हैं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कांवड़ियों की मौतों की सूचना अब तक आई है, वो अपने आप में इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि सरकार केवल हवाई घोषणाएं करती है, उनको सुरक्षा और सुविधा की करने की ढोंग करती है। ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कई जगह खुद भी देखा है, कांवड़ियों में बड़े पैमाने पर हताशा निराशा है। पूर्व की तुलना में लगभग 70% कांवड़ियों की संख्या घटी है और इसलिए सरकार को झूठी वाहवाही लूटने से बचना चाहिए। ज़मीनी तौर पर आज अव्यवस्था के शिकार होकर के न केवल कांवड़िए मर रहे हैं, बल्कि चंद कांवड़ियों के लिए जिस तरीके से एक तरफ की सड़क पूरी छोड़ दी गई है, यात्री भी एक ही रास्ते पर आने जाने वाले दोनों चल रहे हैं, दुर्घटनाओं से भी बड़ी पैमाने पर मौतें हो रही हैं। तो मौतें कांवड़ियों की भी हो रही हैं और
एक ही रोड पर आने जाने की व्यवस्था करने से आपस में गाड़ियों की टकराहट से और गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़े पैमाने पर आम जनता भी मर रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये अव्यवस्था का ही देन। जिस तरह से मायावती जी ने बोला है कि ना मुझे एनडीए से गठबंधन करना है, ना मुझे इंडिया से, इसको लेकर क्या है? गीत गाने से ये लोग परहेज करते हैं, इंडिया नाम से चर्चा बटोरने के लिए दिया। और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूपेंद्र चौधरी ने कहा। अगर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एनडीए के लोग डरे हुए क्यों हैं? इसलिए आज इंडिया बनने से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बैकफुट पे आया है, कहीं न कहीं हताशा निराशा के शिकार हुए हैं। इसलिए बौखलाहट में नाप बयानबाजी पर उतारू हैं। क्या आप लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे अलायंस में, चूंकि राहुल गांधी के साथ लगातार खड़े हुए वहाँ पे नेतृत्व भी कर रहे हैं, चैट भी सोनिया गांधी द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है ऐसी जिससे आगे संभावनाएं हैं? अब आप लोग तो पत्रकार हैं, जब 26 दल एक साथ बैठा है तो आपको शक सुबह की गुंजाइश कहाँ रह गई? जैसे राजभर कह रहे हैं कि और भी लोग मीटिंग में हैं अभी। देश फंसा हुआ और है। भी लोग स्वामी जी, मीटिंग में आएंगे। एक तरफ जयंत चौधरी 15 से 18 सीट मांग रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी करीब 15 सीटों की डिमांड कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी इतनी सीटों जब 26 पार्टी के लोग एक साथ बैठ भी सकते हैं तो आपस में किसी भी प्रकार की यदि कहीं कोई बात है तो वो भी आपस में बातचीत करके समझ लिया जाएगा। उसके लिए किसी और को चिंता करने की आवश्यकता नहीं।